आप कोई भी व्रत कीजिए, कोई भी व्रत, एकादशी का हो, प्रदोष का हो, मासिक शिवरात्रि का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, मंगलवार का व्रत हो, शनिवार का व्रत हो, शुक्रवार का व्रत हो, अन्यत्र कोई काम परक व्रत हो, आप कोई भी व्रत कर रहे हैं, एक बात याद रखना, प्रत्येक व्रत की फल की प्राप्ति आपकी उद्यापन से ही होती है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि उद्यापन विना यतु तत्कर्तम निष्फलम भवेत। शास्त्र कहता है कि बिना उद्यापन के कोई भी आप यदि व्रत करते हो वो निष्फल हो जाता है। हमारे कई माता संकोच में होती है कि सोमवार के व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने गलत सुन लिया है, या आप ये गलत अपने मनमुखी तरीके से कर रहे हैं। प्रदोष के व्रत का उद्यापन नहीं होता, नहीं, ऐसा बिल्कुल विचार नहीं करना। आप कोई भी व्रत करो, प्रत्येक व्रत का उद्यापन किया जाता है। और उद्यापन करने का अर्थ ये नहीं कि अब आगे से वो व्रत आपका छूट गया। उद्यापन करने का अर्थ है वो व्रत आपका पूर्ण हो चुका है। कहीं पर भी कोई त्रुटि हो या भूल चूक हो चुकी हो तो वो उद्यापन से पूर्ण हो जाती है। उद्यापन बिना यतु तत्कर्तम निष्फलम भवेत, ये शास्त्र कह रहा है, इसलिए उद्यापन कर दीजिए। किंतु उद्यापन का अर्थ ये नहीं कि अब आगे आप व्रत नहीं कर सकते, नहीं, आप यदि कोई अग्रिम व्रत लेना चाहते हैं तो भी आप उसको कंटिन्यूस कर सकते हैं। अब आपको अध्यापन करने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब यदि शरीर से प्राण निकल भी जाएंगे अब कोई डर नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है कि यदि आपने कोई व्रत लिया है, आजीवन तक वो व्रत करना चाहते हो तो पहले उस व्रत को करिए, कुछ समय के बाद उद्यापन करके फिर वो व्रत प्रारंभ कर दे। कई लोगों ने ये गलत फहमियां पाली होती है कि एक बार उद्यापन करने के बाद फिर व्रत नहीं किया जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप उस व्रत को फिर आगे उद्यापन के बाद भी कर सकते। इसलिए कोई सोमवार का व्रत मेरी माता ले रही है, वो भी सोमवार के व्रत का उद्यापन एक बार जरूर करे, उसके बाद फिर वो कंटिन्यूस व्रत करते रहे, कोई दोष नहीं है। ये ना जाने कौन सा गलत प्रचार आ गया कि सोमवार के व्रत का उद्यापन नहीं होता। कौन से शास्त्र में लिखा कि नहीं होता? शास्त्र तो ये कहता है कि उद्यापन बिना यतु तत्कर्तम निष्फलम भवेत, बिना उद्यापन के कोई व्रत होता ही नहीं है। और उद्यापन का अर्थ ये नहीं कि उसको छोड़ देना, उद्यापन का भावार्थ है कि कोई त्रुटि हो गई हो व्रत में, वो पूर्ण हो जाती, उसके बाद फिर आप वो व्रत कंटिन्यूस करते रहिए। अगर प्राण निकल भी जाएंगे तो भी कोई हमको दोष नहीं लगता। पहला विधान तो ये। दूसरा ये है कि यदि आपने एक भी व्रत लिया हो, मान लीजिए कोई भक्त है, उसने जोश जोश में मंगलवार का व्रत ले लिया कि हम तो मंगलवार का व्रत करेंगे। अब हुआ क्या, एक दिन का तो जोश था, लेकिन अगले दिन से जोश ठंडा पड़ गया, अब करने का मन नहीं है, अब उसने उद्यापन नहीं किया, तो वो बुरा दुष्परिणाम जीवन में आता है व्रत का। इसको डर से मत लेना, ऐसे नहीं लेना। अर्थ ये निकल के सामने आया कि यदि आपने कोई एक व्रत किया है तो उस एक व्रत का भी उद्यापन आपको करना पड़ेगा। करवा चौथ का व्रत ले लो, उसका भी उद्यापन करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि यदि एक बार आपने भूल से या फिर आपने समझदारी के साथ, ना समझे के साथ कोई भी व्रत शुरू कर लिया है, अब आप आगे नहीं कर पा रहे हो तो आपको उस व्रत का उद्यापन करना पड़ेगा। फिर भले ही फिर अब आपने केवल एक ही व्रत क्यों ना किया। तीसरा, आपने लंबे समय से मान लीजिए कि सोमवार का व्रत लिया हुआ है, अब बीच में वो व्रत आपका छूट गया, अब आपको होश आया कि अरे मैंने वो व्रत किया था, छूट गया, अब मैं क्या करूं? उद्यापन करना था मेरे को, तो अब उद्यापन करना था, अब हमें क्या करना चाहिए? तो आपने ये करना है कि लंबे समय से यदि आपने सोमवार का, भले ही मान लीजिए सोमवार का व्रत लिया, प्रदोष का व्रत लिया या एकादशी का व्रत आप ले रखिए, बीच में छूट गया है, अब उद्यापन करना चाहते हो, उत्सर्जन करना चाहते हो, तुजबन करना चाहते हो, क्या करोगे? तो पहले आपने छोड़ा हुआ जो व्रत था, एक व्रत तो आपको उठाना पड़ेगा। एक व्रत उठा लीजिए और नेक्स्ट व्रत में आप उसका उद्यापन कर सकते। तो अंत में निचोड़ यही निकल के आया कि आप संसार के कोई भी व्रत कर लीजिए, प्रत्येक व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। और उद्यापन करने के बाद भी यदि आप निरंतर कोई व्रत करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, कर सकते हैं, फिर उसके आगे आपको उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आशा करता हूं कि ये जानकारी बहुत काम आएगी आप लोगों की, और अच्छी लगी होगी तो ये जानकारी दूसरे भक्तों को भी शेयर जरूर कर देना। ओम नमो भगवते रुद्राय। हम कोई उद्यापन करते हैं, चतुर्थी का उद्यापन करा, करवा चौथ का उद्यापन करा, कोई तीज का उद्यापन करा, कोई उजमना करा, उद्यापन करा। तो जो उद्यापन करने वाला होता है, जो उजमना करने वाला होता है, वो पहले भोजन नहीं करता,
जब उजमने में उद्यापन में जितने लोगों को उसने आमंत्रित करा है, जितने लोगों को उसने बुलाया है, 16 जोड़े हैं, 15 जोड़े हैं, 20 जोड़े हैं, 25 जोड़े हैं, जितनों को उसने बुलाया पहले उनको वो भोजन कराता और भोजन कराने के बाद में फिर जिसने उजमना करा है, जिसने उद्यापन करा है, वो भोजन ग्रहण करता है। जिस उद्यापन को माताएं करती हैं, उस उद्यापन का एक नियम शिव महापुराण कहती है कि उस उद्यापन में कभी भी अपनी बहन बेटी को गिनना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बहन बेटियां तो उस उद्यापन में आएंगी, पर वो दान लेने की हकदार नहीं होती, क्योंकि हमने बहन बेटी का खुद दान किया है। दान जब हमने दान किया, कई माताएं कहती हैं हम तो हमारी बहन बेटी को दान दे देंगे, हमारी बहन बेटी को तेरुंडा होता है ना, तेरा सामान बांटते हैं संक्रांति पे, तेरुंडा तक बहन बेटी को दे दिए, हम तो तेरुंडा हमारी बहन बेटी को दे देंगे, वो दान ले लेगी। तो बहन बेटी का दान लेने की हकदार है। जैसे विष्णु पुराण में लिखा, समझ लेना जरा, उद्यापन वालों, उद्यापन करते हैं, उजमना करते हैं, तो अपने कुल की, अपने गोत्र की देवरानी जेठानी को उजमने में नहीं गिना जाता। क्योंकि वो हमारे गोत्र की है। उजमने का फल कब मिलता है? जब हम दूसरे को जिमाकर, भोग लगाकर विदा कर दें अपनी देहली पर से, तब उजमने का फल मिलेगा। बेटी को गिन सकते हो, ननंद को गिन सकते हो, पर घर की देवरानी जेठानी आदि जो उस कुल की बहुएं हैं, उनको उजमने में नहीं गिना जाता। हमारे घर की बहुओं को दूसरा गिन सकता है, हम दूसरे की बहू को गिन सकते हो, पर अपने घर की बहू को नहीं गिन सकते। जिसको खिलाकर हम अपने दरवाजे से विदा कर दे पांव पड़ के, उजमने का फल तब मिलता है। जो हमारे घर का खाकर बाहर जाकर भगवत भजन करे, तात्विक अंश को ग्रहण करे, और तब जाकर उजमने का फल प्राप्त होता है। घर के लोगों को ही खिला खिलाकर फल ले लो तो वो कहाँ का फल है?